दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत और भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान, स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है और 7 साल के कार्यालय में उन्होंने आज देश को उन बुलंदियों तक पहुंचाया है जो कि अन्य दल 70 सालों तक भी नहीं पहुंचा पाए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि देश में जो कार्य कभी नामुमकिन से प्रतीत होते थे वो आज पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, मोदी के कार्यालय में जटिल मुद्दे आसान हो गए। कोरोना काल में आत्मनिर्भर योजना और गरीब कल्याण योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया तो गरीब को 2 वक्त का भोजन भी दिया है। पिछले 7 सालों में ये स्पष्ट हुआ है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक स्थिति बेहतर और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के साथ हर क्षेत्र में देश तरक्की कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना में देश के हर व्यक्ति को भरोसा मिला है कि बीमारी के समय उन्हें अच्छा उपचार मिलेगा तो करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री का विशेष सहयोग मिला है। राज्य में चल रही केंद्र की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्यों पर काम चल रहा है। हमें पहाड़ में रेल का सपना देखते थे, मोदी ने इस सपने को साकार किया है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और सामरिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसी प्रकार 4 धाम ऑल वेदर रोड भारतमाला प्रोजेक्ट पर भी तीव्र गति से काम किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है और ये परियोजनाएं जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएगी। धामी ने कहा कि पिछले 2 सालों में हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जहां एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। ये प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन चल रहा है। पूरी दुनिया में इसकी सराहना की जा रही है। प्रदेश सरकार ने भी सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी करीब 50% लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, परिवहन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती और इससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहित हेतु 205 करोड़ और महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिलाएं और विकास, खेती, किसान, सिंचाई हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व तरक्की की है। केदारनाथ को संवारने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केदारपुरी के प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूरे हो चुके हैं, तो वहीं 184 करोड़ के कार्य पूरे हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है, तो गंगोत्री के लिए 20 और यमुनोत्री के लिए 34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। रुद्रपुर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र में जहां राज्य के हजारों लोगों को लाभ पहुंचेगा, तो हाल ही में आई आपदा में जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तत्परता से मदद पहुंचाई है, उसी के लिए राज्य ऋण है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से लेकर सीमा संघर्ष हो या कोरोना काल में लोगों की मदद अथवा जनहित के कार्य में राज्य या केंद्र की भाजपा सरकार सेवा कार्य में जुटी रही तो कांग्रेस राजनीति में लगी रही। केदारनाथ में पीएम ने कहा कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड में होंगे और इससे ध्यान में रहकर हम 2030 की कार्य योजना का कार्य कर रहे हैं। 2025 में जब उत्तराखंड आने स्थापना की रजत जयंती मना रहा होगा तो हम उत्तराखंड को देश की सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए
संकल्पबद्ध हैं। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में दोबारा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और राज्य के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए एक चुनौती का कार्य कर रहे हैं।